तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम साइंस से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये सारे प्रश्न स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग स्टेट के। ये प्रश्न है 64वीं BPSC 2018 में पूछा गया था कि एंगस्ट्रम इकाई है, किसकी इकाई है, यूनिट है एंगस्ट्रम, आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा तरंगदैर्ध्य, ऊर्जा, आवृत्ति, वेग की, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक की। तो पहले हम इसका आंसर बता देते हैं, इसके अलावे इसके जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे इससे संबंधित उसको भी बताएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य की इकाई। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंगदैर्ध्य की इकाई है। और प्रश्न पूछेगा कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है, इसको आप याद रखिएगा। तो बता दें, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो यही एक एंगस्ट्रम बराबर हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मीटर में पूछेगा तो 10⁻⁻10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है एक एंगस्ट्रम बराबर। तो इसको आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि, है ना, पानी से भरा बोतल ना डाट लगने पर टूट जाता है, जमने पर टूट जाता है, क्यों? कारण बताना है। और ये जो प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न देखिए, IAS के एग्जाम 1994 प्री में पूछा गया था प्रश्न, आप सोच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा, जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच उष्मा का कुचालक है। ये चार ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि जमने पर बोतल टूट जाती है, पानी का बोतल, क्यों, कारण, रीजन। तो इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। जमने पर ना जल का आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके बाद बोतल टूट जाता है, यानी जल का आयतन बढ़ जाता है। कारण यही है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है और बोतल टूट जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन IAS के एग्जाम में प्री में पूछा गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, इसका रीजन बताना है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ देखिए, ये UP PCS में पूछा गया था। ऑप्शन में दे रखा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दें, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो उसका ना ताप बढ़ जाएगा, जब ताप बढ़ेगा तो खाना जल्दी पकेगा, तो ये क्वथनांक बढ़ जाता है जल का, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये देखिए, ये 61वीं नहीं 41वां BPSC में पूछा गया था, है ना, 41 BPSC में पूछा गया था ये प्रश्न कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है ना। जब ठंडा वाला मौसम में देखिएगा, लकड़ी और लोहे रख दीजिएगा, जब सुबह उसको टच कीजिएगा, छुइएगा ना, तो लोहा वाला जो है ना, लोहा का गुटका, वो ठंडा लगेगा, आपको ठंडा महसूस होगा, लकड़ी वाला नहीं होगा। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? तो आजकल जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है, ऐसे ही पूछेगा। वो छोटा क्वेश्चन है, वो से नहीं पूछता, अब ऐसे ही पूछेगा लंबा लंबा क्वेश्चन। तो ऑप्शन में दे रखा है, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है, लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। अब कारण बताइए। देखिए, इसका आंसर पहले हम बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए वो ठंडा महसूस होता है छूने पर। लकड़ी अच्छा चालक नहीं है, वो कुचालक है, लोहा अच्छा चालक है, इसलिए उसको ठंडे में छूइएगा ना, ठंडा आपको महसूस होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, आप इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? सौर कुकर होता है, पता है ना, उसके अंदर का कलर कैसा होता है? ऑप्शन में देखा, सफ़ेद, नीला, काला, भूरा। तो बता दे, सौर कुकर के अंदर का कलर होता है काला, और ये उष्मा को बाहर जाने नहीं देता है ना, और खाना जल्दी पक जाता है। तो याद रखिएगा, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। प्रश्न है, पानी का हिमांक बिंदु क्या है? हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट में दिया है, याद रखिएगा यहाँ से कि फ़ारेनहाइट में F-32 ये हिमांक बिंदु होता है, 32, और 212
ये क्वथनांक बिंदु होता है, क्वथनांक, इसमें उबलेगा पानी, इसमें जमेगा, 32 डिग्री में जमेगा, हिमांक होगा, जमेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 32 में जमेगा, 212 में खोलेगा, जब फ़ारेनहाइट में रहेगा तब। यहाँ हिमांक पूछ रहा, जमेगा 40 में नहीं होगा, 42 में नहीं, 34 में भी नहीं, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में पानी का हिमांक बिंदु है फ़ारेनहाइट में। अगर क्वथनांक पूछता तो 212, वो भी किस में, फ़ारेनहाइट में। प्रश्न है, ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया था। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसका जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा? यदि हवा का ताप बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो जल वाष्प ग्रहण करने का क्षमता क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो याद रखिएगा, जब तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। अगर ताप बढ़ेगा, हवा में ताप ज़्यादा रहेगा तो जल वाष्प भी ज़्यादा बनेगा ना, ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ती है ना। हवा का तापमान जब बढ़ता है तो जल वाष्प ग्रहण की क्षमता भी बढ़ती है। प्रश्न है, ये आरएस में पूछा गया था, राजस्थान आरएस, पता है ना, बिहार में जिस तरह बीपीएससी होता है, राजस्थान में आरएस होता है। ऑप्शन कहते हैं। प्रश्न है कि पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीने का क्या उपयोग है? ऑप्शन में देखा, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में। तो याद रखिएगा, पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित में, ताप को नियंत्रित करने में पसीना का उपयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना है? 37.6 डिग्री सेल्सियस में। अब फ़ारेनहाइट में है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 37.6, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान होता है। इसको आप याद रखिएगा। प्रश्न है, ये भी आरएस के एग्जाम में पूछा गया था कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है, क्वथनांक घटता है, जमाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक एवं जमाव दोनों घटता है, क्वथनांक एवं जमाव दोनों बढ़ता है। याद रखिएगा, क्वथनांक बढ़ेगा, जब पानी में नमक मिला दीजिएगा ना, क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन यहाँ क्वथनांक घटने की बात कर रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ तो दोनों घटने की बात, ये भी नहीं होगा। यहाँ दोनों बढ़ने ही, एक घटेगा एक बढ़ेगा। क्वथनांक बढ़ेगा, जो जमाव बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट, वो घटेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ेगा। जब पानी में नमक मिला दीजिएगा ना, क्वथनांक बढ़ेगा, जमाव बिंदु घटेगा। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था आरएस के एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु इसका हमें ज़रा सा भी अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता है? ऑप्शन में दे रखा, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक डालता है, हम उसके अभ्यस्त हैं, हमारी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत है और इस दबाव को सहन कर सकती है, हमारे सिर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है। तो बता दें, हमारे वायुमंडल में जो अधिक दाब प्रेशर डालता है, हम लोग को मतलब पता नहीं चलता, अनुभव नहीं होता। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे शरीर का जो रक्त होता है, रक्त वो वायुमंडलीय दाब से अधिक दबाव डालता है रक्त, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसलिए हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, अनुभव नहीं होता है। हाँ, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब डाल देता हम लोग शरीर के अंदर में रक्त, ब्लड, इसलिए हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुभव नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट प्रश्न है। तो इसी तरह से हम प्रत्येक दिन ऐसे प्रश्न को लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सदा को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।